तारों भरी राह भूले ना कभी, ऐसी मुलाकात भूले ना कभी। Assalamu alaikum and good morning viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you are watching my channel Eye of a Rider. Viewers, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरपड़ियाँ फ्लाईओवर पे और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है किला रोहतास। व्यूअर्स, किला रोहतास एक बहुत ही तारीख़ी किला है और सिखों के पास रहा काफ़ी अरसे और इसकी एक ज़बरदस्त सी हिस्ट्री है। तो व्यूअर्स, आए मैं आपको रास्ता भी दिखाता हूँ और किला रोहतास लेके जाता हूँ और उसकी सारी हिस्ट्री भी बताता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कितनी खूबसूरत जगह थी। तो व्यूअर्स, stay tuned with me and enjoy the journey with me. So viewers, we are starting our journey towards Kila Rohtas. It will take us at least 2 hours to get to the Kila Rohtas. ये सिक्योरिटी पुलिस वाले खड़े हैं, आई थिंक बाइक से रोक रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं इन्होंने इशारा किया। चलें, अच्छा ही हुआ वरना हमारा टाइम ज़ाया होता। व्यूअर्स, इस वक्त शकरपड़ियाँ का फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर हमें राइट की तरफ मुड़ना है और मर्ज होना है हमने इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे। व्यूअर्स, इस मौसम में ऑटम के जो कलर्स होते हैं इस्लामाबाद में, इट्स रियली अ ट्रीट टू वॉच। व्यूअर्स, ये आज का रूट मैप है। हम पहले यहाँ से गुजर खान जाएंगे, गुजर खान से फिर हम सोहावा के रास्ते दीना पहुँचेंगे और दीना से फिर ये डाइवर्जन है हार्डली 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स किला रोहतास। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे एंड हो गई है और अब सामने से जो रोड गुजर रही है दैट इज़ जीटी रोड। तो व्यूअर्स, ये छोटा सा पैच काफ़ी ख़राब है, बल्कि इनफैक्ट छोटा नहीं है, एक्सप्रेसवे बहुत सी जगहों से ख़राब है, सिवाय ये DHA के और बहरिया एनक्लेव के आसपास है, ठीक है। बाकी सारी की सारी जो है ना वो बड़ी ब्रूटल किस्म की जो है ना, इस पर रफ ट्रैक हो गया अब ये। सो फाइनली मर्जिंग इनटू द जीटी रोड और ये जो ख़ास तौर पर रवात से तक जो है वो बहुत सख्त रश होता है जीटी रोड पे, और रवात के बाद जाके थोड़ा सा ये जीटी रोड जो है ना खुल जाती है, तो रिलेटिवली इजी ड्राइव होती है, वरना रवात तक तो बड़ा सख्त रश होता है यहाँ पे। व्यूअर्स, मंदरा टोल प्लाज़ा आ गया है। हमने इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट से गुजरना है क्योंकि वो बाइक्स के लिए इन्होंने एक अलग से रास्ता बनाया हुआ है, क्योंकि बाइक्स ने टोल टैक्स नहीं देना होता। लकीली पाकिस्तान में इस तरह है कि बाइक को टोल टैक्स नहीं देना होता। व्यूअर्स, यहाँ पे गुजर खान से हम अभी 2-3 किलोमीटर पीछे ही हैं, यहाँ पे टी ब्रेक लेंगे। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है क्योंकि यहाँ की टी जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग होती है, तो मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे टी ब्रेक ज़रूर लेता हूँ। तो यहाँ भी साइड पे बैठते हैं और टी ब्रेक लेते हैं। और व्यूअर्स, ये मेरी जो लेफ़्ट पे ये मेरी एग्जैक्ट सिटिंग होती है। यहाँ पे जो चेयर्स हैं यहीं पे नॉर्मली मैं बाइक पार्क करता हूँ और फिर यहीं पे बैठ के जो है चाय एंजॉय करता हूँ, क्योंकि रिलेटिवली सुकून वाली जगह है। मौजूद हूँ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट शाह मदीना पे और मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ और मीरपुर जाता हूँ तो यहाँ से व्यूअर्स चाय ज़रूर पीता हूँ। इनकी चाय बहुत आउटस्टैंडिंग होती है और मैंने कभी भी ये चाय स्किप नहीं की। व्यूअर्स, इधर आने के कुछ फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप चाय पी सकते हैं, दूसरा ये कि यहाँ पे अपनी गाड़ी आप वाइप करवा सकते हैं, धुलवा सकते हैं। तो जब भी यहाँ से गुजरें गुजर खान में का जो सुजुकी का शोरूम है उसके एन अपोजिट है ये।
और बहुत ज़बरदस्त चाय है और आई डू रिकमेंडेड कि यहाँ पे ज़रूर रुकें। वाओ, ग्रेट एज एवर, ज़बरदस्त टेस्ट है। यस, चाय एंजॉय करते हैं और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सो हम वापस ट्रैक पे आ गए हैं और गुजर खान करीब ही है। अब हम अपना सफ़र गुजर खान से क्रॉस करके फिर आगे की तरफ हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, ये हम जिस ब्रिज से गुजर रहे हैं इसके लेफ़्ट पे फेमस अल कादरिया ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है। मे बी मैं नाम सही प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ, और जो कि काफ़ी स्कैंडलाइज हो चुकी है। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ी हाइट पे ये सड़क बनी हुई है और नीचे दूर दूर तक के यहाँ से जो है व्यूज़ नज़र आते हैं। तो व्यूअर्स, दीना से अब हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। आई थिंक मे बी इन 10 to 15 मिनट्स हम दीना पहुँच जाएंगे। वैसे ये सोहावा के पहाड़ों से नीचे उतरते हुए कभी भी सड़क जो है अच्छी हालत में नहीं मिली। फाइनली यहाँ पे कंक्रीट की रोड बना दी गई है। सो व्यूअर्स, फाइनली वी गेट टू द दीना। और दीना में व्यूअर्स यहाँ से बस 2 किलोमीटर आगे से जाके एक डाइवर्जन आएगी, जिससे लेफ़्ट पे जो रास्ता है वो जा रहा होता है मीरपुर की साइड पे, बाईपास है मीरपुर का इनफैक्ट। और जो राइट पे रास्ता है वो रोहतास की तरफ जा रहा है। इनफैक्ट गेट भी राइट पे एक बड़ा सा नज़र आ जाता है, जो कि आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी है इस चीज़ के लिए कि हमने यहाँ से राइट मोड़ना है। ये मेन बाज़ार है अभी दीना का चल रहा है, और इससे बस सिर्फ 2 किलोमीटर आगे एक ब्रिज आएगा और फिर डाइवर्जन आ जाएगी। व्यूअर्स, ये हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया। अब डाइवर्जन है, लेफ़्ट पे जो रास्ता आगे से मुड़ेगा वो मीरपुर की तरफ जा रहा है, और राइट पे जो है वो रोहतास की तरफ। Here is the रोहतास गेट on my right side. It's clearly visible now. आगे से व्यूअर्स हमने यू टर्न करना है। अब बहुत बिजी रोड है, इसलिए यू टर्न करना कोई यहाँ पे आसान काम नहीं। तो जब भी यहाँ पे आएँ इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि बिल्कुल भी जल्दी ना करें, क्योंकि बहुत तेज़ ट्रैफिक आती है आगे से। So yes, finally we are about to enter into the gate of Rohtas. It's not the gate of Rohtas Fort. ये सिर्फ एक निशानी के तौर पे ये गेट बाद में बनाया गया है, अभी बनाया गया बल्कि, ताकि ये पता लगे कि हम रोहतास की तरफ जा रहे हैं। जो असल गेट है रोहतास का वो अंदर है, और वो बहुत तारीखी और बहुत खूबसूरत गेट बने हुए हैं। व्यूअर्स, किला रोहतास की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ। ये शेर शाह सूरी के दौर में 16th सेंचुरी में बना था, और काफ़ी अरसे तक मुसलमानों के पास रहा। बाद में दुरानी यहाँ पे आए और फिर सिख यहाँ पे आए, तो ये उनके भी इस्तेमाल में रहा। लेकिन बेसिकली ये मुसलमानों का बहुत अहम स्ट्रेटेजिक फोर्ट कहलाता था। व्यूअर्स, रोहतास फोर्ट को ये एजाज़ भी हासिल है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक हिस्ट्री है इसकी। तारों
सो फाइनली वी हैव रीच टू द मेन फोर्ट। यहाँ पे पार्किंग सी एक बनी हुई है और मे भी कोई एंट्री टिकट है। आई थिंक ये राइट पे जो मेरे बैठे हैं ये एंट्री टिकट इसका देंगे और पार्किंग टिकट वगैरह देखेंगे तो फिर अंदर चलते हैं। व्यूअर्स काफ़ी रश लग रहा है आज यहाँ पे, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं और पार्किंग में भी और लोग भी अंदर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो चलते हैं पार्किंग में बाइक लगाते हैं और फिर निकल के देखते हैं। वैसे जब इतना ज़्यादा रश हो तो इतना मज़ा नहीं आता वीडियोस बनाने का, आप इवन कमेंट्री भी नहीं कर सकते कि शोर होता है। व्यूअर्स ये है रोहतास फोर्ट का ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर तमाम इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये दूसरी डिटेल्स लगी हुई हैं। तो चलते हैं अब। पहले व्यूअर्स किले की तरफ नहीं जा रहे बल्कि कहीं कैफेटेरिया ढूंढते हैं, कुछ खा लें तो उसके बाद किले की तरफ जाएंगे। तो आए व्यूअर्स चलते हैं कैफेटेरिया की तरफ। ये रास्ता जा रहा है, उन्होंने मुझे गाइड किया, फिर वापस आएंगे तो फिर इसके अंदर एंटर होंगे। व्यूअर्स ये रोहतास फोर्ट के अंदर ही एक पार्क सा बना हुआ है, यहाँ पे कैफेटेरिया है। तो इस वक्त मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई फास्ट फूड वगैरह का ऑर्डर किया है। इनफैक्ट भूख बहुत लगी हुई थी तो मैंने कहा पहले कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर आपको इसका कंप्लीट टूर देंगे और इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो भी फिर आपको बताते हैं। व्यूअर्स मैंने कोई हल्का फुल्का सा खा लिया है तो अब चलते हैं अंदर। रोहतास फोर्ट में मेन एंट्रेंस सेंटर होते हैं ताकि आपको वो भी दिखा सकूं। व्यूअर्स ये डिटेल्स लगी हुई हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी साइट्स हैं और कौन कौन से गेट हैं, ये बाहर ही लगी हुई हैं डिटेल्स। पहले मैंने की है, मैडम व्यूअर्स फाइनली रश में से निकल आए हैं। ये शाह चांद वली गेट कहलाता है और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री है कि कोई यहाँ पे जो हैं सेंट जो विदाउट वेजेस यहाँ पे काम करते रहे इसकी कंस्ट्रक्शन में और फिर यहीं पे वो फौत हो गए तो उनको यहीं पे दफना दिया गया। ये उन्हीं की कबर है शाह चांद वली की, तो इसलिए ये मशहूर गेट भी इनके नाम से मंसूब कर दिया गया कि ये कोई बुज़ुर्ग थे जो कि बहुत मतलब के लोगों में पॉपुलर भी थे और यहाँ पे वो काम करते थे विदाउट वेजेस। तो ये किले की कंस्ट्रक्शन में उन्होंने अपना हिस्सा डाला और फिर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ये फोत हो गए, तो ये उन्हीं का मज़ार है। व्यूअर्स ये जो कार्ट में बैठे हैं और मुझे शेक हैंड कर रहे थे, ये अब्दुल्ला हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, इनसे बाहर मेरी मुलाकात भी हुई थी। व्यूअर्स बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे हर जगह, ये देखें। लेफ़्ट पे जो है हवेली मान सिंह और शाह चांद वली, राइट पे शीशी गेट, लाकी गेट और लंगर खानी गेट। तो हम चलते हैं हवेली मान सिंह की तरफ। व्यूअर्स ये जो मेरे राइट पे आपको नज़र आ रहा है ये है रानी महल है, जो कि ओरिजिनली ये 4 कमरों पे बेस करता था। इसके 3 कमरे गिर गए, अब एक ही कमरा नज़र आ। ये जो रानी महल है व्यूअर्स ये एक्चुअली किले का हिस्सा नहीं था, ये बाद में हिंदू दौर की कंस्ट्रक्शन है। जिस दौर में मान सिंह का ये महल बनाया गया उसी के आसपास की कंस्ट्रक्शन है, तो ये एक्चुअली जो है किले का हिस्सा नहीं। इस वक्त हम हैं रानी महल और महल तो यहाँ रहा कोई नहीं, ये छोटी सी एक मेहराब है, इसके अंदर जाके देखते हैं। व्यूअर्स ये इसका विंडो से व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है
और किसी दौर में लगता है कि बहुत खूबसूरत रहा होगा। अब तो खैर इसकी हालत बहुत ख़राब है और उससे ज़्यादा लोगों ने इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो है हालत बुरी की हुई है। इस पर मुख्तलिफ कमेंट्स लिखे हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त व्यू है इस विंडो से स्पेशली। व्यूअर्स, ये है माय लिटिल सब्सक्राइबर जरजान और ये भी यहाँ आए हुए हैं इस आर्कियोलॉजिकल साइट पे। तो इनके साथ मैंने तस्वीर भी खींची और एंजॉय भी किया। चलते हैं व्यूअर्स आगे हवेली मान सिंह की तरफ। व्यूअर्स, ये आ गई है हवेली मान सिंह, हमारे बैकग्राउंड में है। ये भी काफ़ी हद तक जो है वो डैमेज हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसका जो मेन स्ट्रक्चर था वो बाकी है। तो व्यूअर्स ऊपर जाके देखते हैं इस रूम को कि ये किस तरह का है। व्यूअर्स, ये हवेली मान सिंह जिस मान सिंह के नाम से मंसूब है वो अकबर, शहनशाह अकबर का बहुत काबिल एतमाद जर्नैल था। तो ये जो है ये उसकी रिहाइश थी इस जगह पे, तो इसको हवेली मान सिंह कहा जाता है। व्यूअर्स, ये है फेमस फांसी घाट। मान सिंह यहाँ पे फांसी दिया करते थे लोगों को। व्यूअर्स, फांसी घाट का नाम सुन के ही खौफ हो जाता है। ऊपर से बिल्डिंग भी ये बहुत खौफनाक है और काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे ऊपर पहुँचना पड़ता है, तो वैसे ही खौफ तारी हो जाता है। व्यूअर्स, यहाँ ऊपर से व्यू बहुत शानदार है, दूर दूर की सारी जगह यहाँ से नज़र आ रही हैं। काफ़ी स्टेयर से ऊपर जाना पड़ रहा है और ये देखें, ये फायरिंग करने के लिए होती है जगह। ये स्टेयर्स हैं फांसी घाट की एंड दैट इज़ द प्लेस। यहाँ पे व्यूअर्स हैंग किया जाता था बंदे को और मे बी वो नीचे जाके लटकता होगा। व्यूअर्स, ये इनर पैलेस है जो शाह चांद वाली गेट से एंटर हो के भी हम इसके अंदर आ सकते हैं ना। तो ये कोई एक आध बिल्डिंग में से है जो अभी तक जो है अच्छी कंडीशन में हैं। व्यूअर्स, इस पैलेस की जो इंटरनल बिल्डिंग है वो भी रिलेटिवली बाकी सारे जो जगह हैं उनसे बेहतर कंडीशन में नज़र आ रही है। ऑल्दो कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि इवन स्ट्रक्चर जो है इसका कम्प्लीटली खड़ा है।
व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेमस रोहतास फोर्ट पे। आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे, ये फोर्ट की बिल्डिंग है और ये पीछे हवेली मान सिंह, जो कि अब हवेली नहीं रही, और ये मेरे पीछे है फांसी घाट। तो व्यूअर्स, मैंने काफ़ी देर यहाँ पे एंजॉय किया, डिटेल में सारी जगह देखी, उनके क्लिप्स बनाए और फोटोग्राफ्स बनाई। तो व्यूअर्स, अब टाइम हो गया है, शाम होने वाली है और मैंने मीरपुर पहुँचना है। यहाँ से रात को मैं मीरपुर ही स्टे करूँगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, चलते हैं मीरपुर की तरफ। तो व्यूअर्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो व्यूअर्स, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।